आज के दिन जन्मे एक विशेष महापुरुष का स्मरण पुनः करना चाहेंगे, जिनके बारे में 29 जुलाई को हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन आज उनका जन्मदिन होने के कारण और उनकी प्रतिभा, उनका पुरुषार्थ और राष्ट्र के प्रति शैक्षणिक क्षेत्रों में उनका जो समर्पण था, इसलिए आज उनके जन्म दिवस पर भी हम उनको पुनः याद कर लेते हैं। ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर, जो कि पश्चिमी बंगाल में उनका जन्म हुआ था, एक गरीब परिवार में। परिवार गरीब था लेकिन धर्मात्मा था। मुख्य बात धर्मात्मा होना ही है। अमीरी गरीबी तो खेल है, कब कौन कहां पहुंच जाए और कब कौन कहां से वापस नीचे आ जाए कह नहीं सकते। कईयों को देखा है नीचे से ऊपर जाते हुए और अर्थ से वापस फर्श पर आते हुए, इसलिए वो बहुत मुद्दे की बात भी नहीं है। इनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय जी बहुत गरीब व्यक्ति थे, छोटे से गांव में रहते थे। इनकी मातेश्वरी का नाम भगवती देवी था। जैसा नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था। गांव के छोटे से विद्यालय में पढ़े और उसके बाद इनके पिताजी मजदूरी करने के लिए कोलकाता गए, तो ये भी साथ में चले गए। वहां सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगे, लेकिन वहां के शिक्षकों ने देखा कि ये बालक किसी भी चीज को देखता है, सुनता है, पढ़ता है तो उसको सब कुछ याद हो जाता है, ये बहुत जल्दी सीख जाता है। तो फिर कई छात्रवृत्तियां मिलने लगी, कई संस्थानों के द्वारा उनको बुलाया जाने लगा और उसी विद्वता के कारण इनको विद्यासागर की उपाधि दे दी गई कि ये विद्या के सागर है। समाज सुधार के क्षेत्र की बात करें तो विधवा विवाह कानून लागू कराने में इन्हीं की भूमिका थी। जहां विधवाओं को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, इनके प्रयास से ही विधवाओं के पुनर्विवाह का कानून भारत में 1856 में पारित हो पाया। अंग्रेजों से संघर्ष करने में भी अग्रणी रहे और कई विद्यालय, बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, उस क्षेत्र में इनकी देन रही। आज इनके जन्म दिवस पर हम इनको भाव से याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही विद्याओं के सागर भारत में और प्रकट हो और भारत की प्रकटी विद्या विश्व को लाभ दे सके, क्योंकि हम भावना ही विश्व बंधुत्व की रखते हैं। भारतीयों के हृदय में मूल भाव ही विश्व बंधुता के भाव हैं और उसी भाव के तहत धरती पर रहते हुए भी हम लोग अन्य लोकों में पहुंच गए हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। अन्य देशों में तो स्थिति यह है कि अगर परिजन गांव छोड़ दे या शहर छोड़ दे तो ही उसको भूल जाते हैं। मात्र या गांव शहर छोड़ने पर भी भूल जाने की परंपरा कई देशों में है। वहीं भारतवर्ष में संसार छोड़ देने के बाद भी हम उनको पूरी तरह याद रखते हैं। और इस सब के पीछे मुख्य कारण गौ माता है। गौ संस्कृति का प्रभाव हमारे पितरों के पृथ्वी पर न रहने पर भी हमारे द्वारा पूजनीयता की परंपरा गौ के कारण ही प्रारंभ हुई और इसमें गौ माता ही प्रधान रही है।